जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़। बहाली के बसंतगढ़ इलाके में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों को घेरा। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। आतंकवाद के खिलाफ भारत का बड़ा कूटनीतिक कदम। सूत्रों के मुताबिक एससीओ घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर से भारत का इनकार। आतंकवाद का जिक्र नहीं होने पर हस्ताक्षर से इनकार। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी मिले राजनाथ सिंह। एससीओ की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की दो टूक। कहा, आतंकवाद के साथ शांति समृद्धि संभव नहीं हो सकता। आतंकवाद के एपिसेंटर पर होगी कार्यवाही। आतंकियों के सरपरस्तों को भुगतने होंगे इंजाम। चीन के किंगदाओ में एससीओ में रक्षा मंत्रियों की बैठक का आज आयोजन हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीनी रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून समेत अन्य नेताओं ने ग्रुप फोटो में हिस्सा लिया। एससीओ बैठक में रूसी रक्षा मंत्री आंद्रेई वोलोसोव से मिले राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री ने कहा, भारत रूस रक्षा संबंधों को बढ़ाने पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा। मसूरी देहरादून हाईवे पर चलती कार में लगी भीषण आग। पूरी तरह जलकर खाक हुई कार। हादसे के वक्त कार में सवार थे 5 लोग। सभी ने कूदकर बचाई अपनी जान। तेलंगाना के शंकरपल्ली में एक महिला ने रेलवे ट्रैक पर दौड़ाई अपनी कार। ट्रैक पर कार देख रेलवे के होश उड़े। शराब के नशे में महिला थी। रील बनाने के लिए रेलवे ट्रैक पर दौड़ाई कार। जीआरपी ने महिला को हिरासत में लिया। इटावा में विवादों में घिरे कथावाचक पर फर्जी आधार कार्ड बनवाने के मामले में एफआईआर दर्ज। 23 जून को कथावाचक से बदसलूकी का वीडियो सामने आया था। बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। कर्नाटक बीजेपी के एक्स पर किए गए पोस्टर का विरोध। पंजाब के मोहाली शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने मोहाली कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। विक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी को लेकर के कार्यकर्ताओं में गुस्सा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। मजीठिया के आवास पर विजिलेंस टीम ने मारा था छापा। मजीठिया की पत्नी ने लगाया घर पर जबरन घुसने का आरोप। छापेमारी के बाद विजिलेंस टीम को विरोध का सामना करना पड़ा था। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा। अलकनंदा नदी में गिरी बस में सवार थे तकरीबन 20 से 25 यात्री। हादसे के बाद मची अफरा तफरी। रुद्रप्रयाग हादसे में 3 की मौत की खबर। कई लोग घायल। एसडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन की टीमें बचाव और तलाश अभियान में जारी है। 8 लोगों का रेस्क्यू किया गया। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते अलकनंदा नदी का बढ़ा जलस्तर। बेलनी पुल के नीचे स्थापित 15 फीट ऊंची शिव मूर्ति भी जलमग्न हुई। आसपास की इमारतों को खतरा। बारिश के बाद बद्रीनाथ मार्ग पर नंदप्रयाग के पास लैंडस्लाइड की घटना हुई। एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। हादसे के दौरान गाड़ी में मौजूद नहीं था ड्राइवर। हिमाचल प्रदेश की मंडी में भारी बारिश की वजह से ब्यास नदी पर जलस्तर बढ़ गया है। आसपास के इलाकों में चेतावनी जारी की गई है। तेज बारिश के चलते उफान पर तमाम नदी नाले। हिमाचल प्रदेश के मनाली में जलतांडव। मनाली के बहंग में आया सैलाब। जनसैलाब में बही 3 दुकानें। बाढ़ बारिश से लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश की मंडी में भारी बरसात से लगातार नदियों के जलस्तर में हो रहा है इजाफा। पंडोह डैम के 3 गेट खोले गए। बढ़ रहा है पंडोह डैम का जलस्तर। हिमाचल प्रदेश में मानसून के बारिशों से मची तबाही। धर्मशाला और कुल्लू में बादल फटने से उफान पर आए बरसाती नदी नाले। बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत की खबर। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारी बारिश से तबाही। बादल फटने की घटना के बाद बरसाती नदी नालों में आया उफान। अब तक 2 लोगों की मौत की खबर। 6 लोग लापता। कांगड़ा जिले में मुन्नी खंड में हाइड्रोल प्रोजेक्ट पर काम करने वाले कई मजदूर बहे। मजदूरों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ी से अचानक आया बहुत ज्यादा मलबा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी बादल फटने की घटना। पानी के साथ बहे 2 से 3 लोग। कई घरों को अपने साथ बहा ले गया सैलाब। अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश और फ्लैश फ्लड का अलर्ट। कुल्लू जिले में 3 स्थानों पर फटा है बादल। जैंस, गडसा और सोलंग नाला में बादल फटा। पहाड़ियों से बहकर आए सैलाब की वजह से बरसाती नदी नालों में आया उफान। जान बचाकर भागे लोग। कुल्लू की सैंज घाटी में बादल फटने की घटना के बाद बरसाती नदी में आया उफान। बहुत तेज वेग के साथ नीचे की तरफ बढ़ा पानी। सैलाब के साथ बह गए लोगों की कई वाहन।
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। विद्युत परियोजना से संबंधित अस्थायी शेड और वाहन हुआ क्षतिग्रस्त। बाढ़ और भूस्खलन की वजह से कुल्लू में कई सड़कें बंद। पानी की तेज वेग की वजह से पुल टूटा। कई गांव का संपर्क शहरों से कट गया। बिजली की तारें टूटने से कई इलाकों में अंधेरा छा गया। हिमाचल प्रदेश के मनाली के पास भी बादल फटा है। बादल फटने की वजह से बरसाती नाले में आया है उफान। वहीं शिनांग गांव को जोड़ने वाला पुल पानी के साथ बह गया। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड की घटना। भारी बारिश की वजह से हाईवे पर गिरे पत्थर। भूस्खलन की वजह से धंसा रोड। गुजरात के सूरत में भी मुसीबत बनकर बरस रही है बारिश। भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। रिहायशी इलाकों में जलभराव से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन। सड़कों पर मलबा गिरने की वजह से कई मार्ग बाधित। प्रशासन ने पर्यटकों को दी फिलहाल काजा से सुमोडो की यात्रा न करने की सलाह। गुजरात की नवसारी में बाढ़ का कहर। पानी पानी हुआ पूरा इलाका। कई मंदिर डूबे। खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदियां। निचले इलाकों में प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। गुजरात की नवसारी में चिखली इलाके में लगातार बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया। सड़कों पर जलभराव देखने को मिला। नवसारी के अमधरा गांव के स्कूल में भरा बारिश का पानी। क्लासरूम तक पानी में डूबे। बाढ़ बारिश के चलते स्कूल कर दिए गए बंद। महाराष्ट्र के वाशिम में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की घटना। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब के फिरोजपुर में हुई बारिश। तेज बारिश के कारण हुआ जलभराव। जल जमाव के बीच आवाजाही जारी। आधे हिस्से तक पानी में डूबी पूरी गाड़ियां। जयपुर में ग्राउंड जीरो पर उतरी डिप्टी सीएम दिया कुमारी। जलभराव की समस्या का संज्ञान लिया। विद्याधर नगर इलाके में किया निरीक्षण। सड़क पर ही लगाई अधिकारियों की क्लास। कर्नाटक के हासन में बारिश के चलते सड़क पर आया पहाड़ों का मलबा, जिसके चलते शिराडी घाट हाईवे पर लगा लंबा जाम। सोलापुर का ड्रग तस्कर पुणे से गिरफ्तार। पुलिस से भाग रहा था ड्रग तस्कर। आरोपी सोलापुर के पुणे गांजा तस्करी करने आया था। इसी दौरान पुलिस ने उसे धर दबोचा। झारखंड सरकार ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ मैराथन का आयोजन किया है। मोरहाबाद मैदान से अल्बर्ट एक्का चौक तक मैराथन। झारखंड को नशा मुक्त बनाने का संकल्प। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। बिहार की मधुबनी से दिल्ली जा रही थी तेज रफ्तार स्लीपर बस। हादसे में 2 लोगों की मौत, 50 से अधिक लोग घायल। गूगल के वाइस प्रेसिडेंट थोटा चंद्रशेखर ने 1 करोड़ रुपए की धनराशि दान की है। टीटीडी के प्राणदान ट्रस्ट को यह दान किया गया। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ यात्रा से पहले जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। 27 जून से शुरू होगी जगन्नाथ रथ यात्रा। गुवाहाटी की कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले में लगी है श्रद्धालुओं की भीड़। 3 दिन तक चल रहा है मेला। उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर मंदिर में की गई स्पेशल भस्म आरती। एक्सियोम 4 मिशन की सफलता के लिए कामना की गई। उठ पर है ऑपरेशन सिंधु जारी। ईरान से स्पेशल फ्लाइट में 272 भारतीय, 3 नेपाली नागरिकों को दिल्ली लेकर विमान पहुंचा। ईरान से अब तक 3426 भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू किया जा चुका है। उदयपुर में विदेशी महिला के साथ रेप का मामला सामने आया। पुलिस ने पुष्पराज नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। मोबाइल एंड शूट के दौरान महिला से हुई थी आरोपी युवक की मुलाकात। उदयपुर में विदेशी महिला से रेप मामले में गिरफ्तार युवक का दावा। कहा, मुझे हनी ट्रैप के जरिए फंसाया गया। आरोपी को एसपी ऑफिस लाते समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने सरकारी जमीन से हटवाया अवैध कब्जा। 80 करोड़ रुपए कीमत की जमीन कब्जा मुक्त। वहीं सूरजपुर थाना क्षेत्र के भनौता गांव का मामला है। सरकारी जमीन पर बनाया था फार्म हाउस। शामली में 5 स्थानों पर अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। 72 बीघा जमीन पर बनाई गई थी अवैध कॉलोनी। नक्शा पास कराए बगैर ही कॉलोनी बनाई गई थी। औरैया में महिला सिपाही ने वर्दी में रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस अधिकारियों ने की कार्रवाई। महिला सिपाही के खिलाफ विभागीय जांच शुरू।